माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2 मिससेलेनियस अर्थात विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। विविध प्रश्नमाला का अध्ययन कर रहे हैं हम। इस विविध प्रश्नमाला में से ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और ज़्यादातर अभी तक जितने भी हैं क्वेश्चन वो इसी के अंदर से आपको मिले हैं, इसलिए हम इनका अभ्यास करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 196 के अभाज्य गुणनखंड, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। तो सॉल्यूशन हल इसका देखिए कैसे करेंगे हम। पहले 196 के अपन अभाज्य गुणनखंड करना अपन को पिछली कक्षा में हमने आपको सिखाया था। किससे करेंगे? 2 से। बोलो 2 8 जा 60, तो 2 9 जा 80, 9 बार चला गया। 2 8 60, 2 से दे दिया, फिर 2 से दे दिया तो चौके 8, हासिल 1, 2 नाम 18, फिर अब 2 से नहीं जा सकता है, 7 से दे दिया और फिर किससे दे दिया? 7 से। तो ये हो गया 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो पहले हमने 196 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 और 7 और इनकी घातें हो गई 2 और 2। तो घातों का योग हो गया अपना, घातों का योग आपसे पूछ रहा है तो वो हो गया 2 + 2 = 4। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संख्याओं को, जो संख्या पहली है m = p q की पावर q तथा n p की पावर q और q की पावर स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तब इन m और n का आपको क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्त HCF ज्ञात कीजिए। जबकि p और q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं हम। बहुत आसान है। पहला m = p q की पावर है q और n बराबर है p की पावर q q की पावर स्क्वायर। हमने आपको इसका HCF निकालना सिखाया था। तो ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, पहले के रखा है, जबकि p और q अभाज्य संख्या हैं अर्थात प्राइम नंबर हैं। तो अपन को फैक्टर करने की आवश्यकता थी नहीं, पहले से ही हुए हैं। तो इसमें अपन क्या देखते थे? HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हम ज्ञात करते थे इनकी कौन सी घात? उभयनिष्ठ और न्यूनतम घात। दोनों में उभयनिष्ठ है p और न्यूनतम घात इनकी क्या हो गई? p और इसकी न्यूनतम घात क्या हो गई? q²। तो ये इसका HCF हो गया। अगर आपसे इसी सवाल में LCM पूछता है तो अपन क्या करते थे? उन सभी अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात, लार्जेस्ट नंबर की जो घात थी वो देखते थे। इसमें सबसे बड़ी घात p की पावर q हो जाएगी और q की पावर q हो जाएगी। तो ये इसका क्या कहलाएगा? LCM कहलाता है। पूछा इसमें अभी आपसे HCF ही है, इसलिए आपको दोनों मैंने ज्ञात करके बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कह रहा है, आप पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है 95 तथा 152 का महत्तम समावर्त HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, आसान है, आपको सिखाया था। आप दोनों विधियों में से किसी विधि से कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हैं या अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से भी कर सकते हैं, अर्थात अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे उसी से कर लीजिएगा। तो पहले अपन अभाज्य गुणनखंड से कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोनों संख्याओं के। बोलिए पहले किसका भाग जाएगा? 5 का ही जाएगा, 3 का जा नहीं सकता, तो 5 का देंगे। 5 1 जा 5, 4 45 हो गया, 5 9 जा 45 और फिर 90 का दे दिया 1।
इसमें देंगे पहले 2 से जाएगा, 2 छिकी 12 ज़्यादा हो गए, क्या 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 छिकी 12, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 कैसे किया 19 और फिर 19 से दे दिया, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या ऐसी है जिसमें 19 का ही पढ़ा जाता है। तो अपन पहले इसको 95 के फैक्टर हुए 5 × 90, अर्थात ये कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या, और इसको किस में बदल दिया हमने, अभाज्य संख्या में बदल दिया, और 152 का हो गया अपना 2 की पावर 3 × 90। हमसे इसका आपको क्या पूछा है, HCF, तो हमने अभी आपको बताया था HCF ओवेनिस्ट गुणनखंड की कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात। तो ये ओवेनिस्ट है नहीं, ओवेनिस्ट कौन सा हुआ 90, तो अपना HCF यहाँ क्या आ गया इसका 90। कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपका इससे LCM पूछा जाए तो आप LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हो। LCM में ये आएगा 2 की पावर 3, बाकी जो शेष फैक्टर बचे उनकी अधिकतम घात 2 की पावर 3 भी आएगी, 5 भी आएगी और 90 भी आएगा, इनटू करके आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, अपना समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.2 में दो संख्याओं का गुणनफल, दो जो संख्या हैं 2 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई 1080 1080 है और उनका महत्तम समावर्त HCF 30 है, 30 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आते रहते हैं और आए हुए हैं कई बार, तो आसान है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के HCF × LCM के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे इस कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, आपको LCM ज्ञात करवा रहा है, HCF दे रखा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको दो संख्याएं, मान लीजिए दो संख्या A × B, तो इनका HCF × LCM, दो अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं या कोई भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, उनका गुणा उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कि HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे, आपको HCF दे दे तो LCM पूछ सकता है, या LCM दे दे तो HCF पूछ सकता है। इस तरह 3 तरह या 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं इस पे, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो इस सवाल को आप इससे कैसे ज्ञात करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 1080 बराबर HCF आपको दे रखा है महत्तम समावर्त, इसको बोलते हैं HCF 30 × क्या ज्ञात करना है आपको LCM। इसको डिवाइड कर देंगे तो LCM अपना आ जाएगा 180/30, 30 का डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 80, तो कितना हो गया 36, इसका LCM आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कह रहा है, संख्या दे रखी है आपको 441 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.4 में अभ्यास कराया था कि आप पहले हर के फैक्टर देख रहे हैं। हर के फैक्टर पहले देखते हैं कि P/Q ये सहअभाज्य को प्राइम इंटीजर नंबर है या नहीं है। तो अपन Q के फैक्टर देख रहे हैं, 2 की पावर 5 की पावर रूप के हैं और अतिरिक्त तो उसके अलावा 7 भी है। तो हमने आपको बताया है 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की पावर हो, तब तो वो दशमलव कैसा होता है, शांत, और अगर उसके अलावा हो तो कौन सा कहलाता है, अशांत आवर्ती। तो ये क्या कहलाया अपना, अशांत आवर्ती दशमलव है। सीधा अपने पहचान के हमने आंसर लिख दिया इसका कि इसका दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें 7 की पावर और आ गई अतिरिक्त। जबकि अगर 2 की पावर और 5 की पावर ही आती तो अपन कहते हैं कि ये दशमलव कैसा है, शांत। ओके, चले, समझ में आ रहा है। हाँ,
आपको बहुत धीरे धीरे प्रयास करना है और अभ्यास करना है, आपके समझ में आएगा। विद्या भारती की इस ऑनलाइन क्लास में आपका प्रवेश होना चाहिए। इतनी महामारी काल में ये जो व्यवस्थाएं आपके लिए की जा रही हैं, वो हमारी कठिनाइयाँ, आपकी कठिनाइयाँ भी उनको पार करके किसी तरह का हम आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए, ये हमारा आपसे आग्रह है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6, परमेय संख्या 43 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो पहले इस क्वेश्चन में देखने से पहले आपको ये पता लग रहा है ये परमेय संख्या है और ये दोनों जो संख्याएं p/q सहअभाज्य को प्राइम इंटीजर नंबर है। तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा वो हमको जानकारी में आने चाहिए। कैसा होगा, 2 की पावर है, 5 की पावर है, तो दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। तो शांत हुआ तो इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। तो दशमलव प्रसार लिखने के पश्चात ही हम बता पाएंगे कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो कैसे लिखते हैं देखिएगा, अपन इसको लिखने का प्रयास करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हल। 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। हमने आपको बताया था इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए इन दोनों की अधिकतम घात बराबर होनी चाहिए। यहाँ 5 की पावर 3 अधिकतम घात है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ये कम है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 के इंटू ऊपर कर देंगे और 2 से 9 नीचे कर देंगे आंसर हर में। तो ऊपर हो गया 6, ये हो गया 8 और नीचे हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसको लिखेंगे 86 अपॉन, ये अपन जानते हैं घातांक के नियम से ये L2 हो जाएगा 10 और पावर हो जाएगी कितनी, 3। तो 86 अपॉन 130 आ जाएगी, 3 की घात 10 की घात 3 का अर्थ है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 1000। अब इसका भाग देना बहुत आसान है, 3 अंक है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो 0.086। अब हमको पता लग गया कि कितने अंकों के पश्चात अंत हो रहा है। तो पता लग रहा है अपन का दशमलव के बाद कितने अंकों के, 3 अंकों के पश्चात इसका अंत हुआ। ये अपना आंसर हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है परीक्षा में, आने का आ भी सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। आपको जानकारी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ी थी नेचुरल नंबर n, जिससे कक्षा 9 में पढ़ा हुआ कौन सी संख्या आती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं। √27 को हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। भाई √27 ये कोई प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, है क्या बताइए, नहीं। तो प्राकृतिक संख्या कैसे आएगी देखिएगा, इस 27 को अपन 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये वर्गमूल से बाहर आ जानी चाहिए। तो कैसे आएगी, अपना एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा और बनाने के लिए अपन कितने से गुणा कर दें, 3 से। इसका मतलब हमने इसमें किससे इंटू कर दिया, √3 से। तो ये अपना आ गया कितना, 3 इंटू 3 9, और जो कि एक क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या किससे गुणा किया जाए, √3 से गुणा करने पर ये जो संख्या है वो किस रूप में आ गई, प्राकृतिक संख्या के रूप में प्राप्त हुई। तो ज्ञान होना चाहिए आपको प्राकृतिक संख्या में लाने के लिए अपन को क्या करना है, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 परमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर हो तो बताइए वे संख्याएं कैसी होनी चाहिए। वो संख्याएं समान होंगी तभी LCM और HCF बराबर होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल फॉर अपन एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन 25 और 25, इनका अपर HCF और LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा, समान, 1 या 5 जो भी आएगा, दोनों का HCF और LCM समान आएगा। कब आएगा, जब दोनों संख्याएं कैसी हो, इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है
तो अपन एलसीएम और एचसीएफ को समान नहीं ला सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 अपना था दो संख्याओं का गुणनफल, उनका महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त आपको दे रखा था। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, उनका महत्तम समावर्त दिया हुआ था, तो लघुत्तम समावर्त ज्ञात किया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो संख्याएं वह a और 80, क्वेश्चन नंबर हम हल कर रहे हैं 9। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, जो वैसे बताया। एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। a और 18 का एलसीएम 36 है, हमने फॉर्मूला बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणा a इंटू बी बराबर ये बताया था अभी क्वेश्चन नंबर किसमें 4 में। सेम वैसे ही है, आप देखिएगा यदि a पहली संख्या a है, दूसरी 18 है, उसका आपको एलसीएम 36 दे रखा है और एचसीएफ आपको उन संख्याओं का 2 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको, a का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। तो a इक्वल टू 2 इंटू 36/80, कितनी बार कट गया, 2 बार, तो a बराबर कितना आ गया 4। ये इसकी वैल्यू आ गई। आसान, अगर ये फॉर्मूला याद होता आपको तो आसानी से ज्ञात कर सकते थे। तो इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है अपने आज का, बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यदि n नंबर ऑफ संख्या एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो क्या होगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, जहाँ नंबर ऑफ n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। हमने आपको बताया था अभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक। तो हम वैल्यू रखते हैं n बराबर पहले 1 रख के देखते हैं। तो देखिए 6 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 1। n की पावर 2 रखते हैं, 6 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 छंग 36, 36, 25, बोलो कितना बचा 1, 1, 11। ऐसे ही n बराबर 3 रखेंगे, 6 की बराबर 3, 5 की पावर 3, 2 60, 5 125, बोलो 1, और ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 11 में से 9 और 2 1। बोलिए हमेशा इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 ही आएगा। अर्थात अगर इस संख्या में हम n की वैल्यू प्राकृत संख्या रखते हैं तो हमेशा इसको सॉल्व करने से इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमने इसको स्पष्ट किया, कुछ अभ्यास करके, कुछ मान रखे, कोशिश की हमने इसकी स्थिति किस प्रकार की आती है। तो पता लगा कि हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा। आप 6 की पावर 4, n बराबर 4 रख के लिख दी, देखिए n बराबर 5 रख के देखिए और हल कीजिए, हमेशा इनका हल में इकाई का अंक 1 1 1 ही आएगा। इस प्रकार हमने आज इस विविध प्रश्नमाला के आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करा है। आगे की कक्षा में 11 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम हल कराएंगे आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, इसलिए आपको प्रत्येक सवाल समझ में आने चाहिए। और ये एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक का मिक्सचर है, अर्थात उन्हीं का अभ्यास इनमें किया गया है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।